हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कैसे पता करेंगे कि वो फ्रैक्शन डिवाइड करने के बाद हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल देगा। तो चलिए मान लेते हैं कि फ्रैक्शन जो है वो p/q के फॉर्म में है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि कोई कॉमन पार्ट है कि नहीं है यहाँ पे। अगर कोई कॉमन पार्ट है, मतलब अगर ये दोनों में कोई कॉमन नंबर है जिससे दोनों डिविजिबल है, तो पहले उससे हमें डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके इसको लिस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिमूव द कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट को रिमूव कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, मतलब डिनोमिनेटर का हमें प्राइम फैक्टर्स निकालना है। अगर q का प्राइम फैक्टर 2 to the power m या फिर 5 to the power n के फॉर्म में हो या फिर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हो, जहाँ पे m and n आर नेचुरल नंबर्स, मतलब m और n 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दैट। तो अगर q जो है वो 2 to the power m के फॉर्म में हो या फिर 5 to the power n के फॉर्म में हो या फिर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हो, तो p/q जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। बट अगर q का जो प्राइम फैक्टर है वो 2 to the power m या फिर 5 to the power n या फिर इसके अलावा कोई और नंबर अगर आ रहा है उसके साथ, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हो जाएगा। ओके, मतलब समझते हैं कि एग्जांपल लेकर के। तो चलिए, जैसे कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है 10/23, ठीक है। अब देखिए पहला स्टेप क्या है, रिमूव द कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट तो है नहीं यहाँ पे कुछ, तो रिमूव करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। 23 तो ऑलरेडी एक प्राइम नंबर ही है, ठीक है। तो 23 को 23 ही लिख सकते हैं। अब देखिए 23 को 2 to the power m के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, 5 to the power n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं या फिर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए 10/23 जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। अब चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10/25, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन पार्ट क्या है, 5 कॉमन पार्ट है, ठीक। ये दोनों 5 से डिविजिबल है, तो 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है 2/5। अब डिनोमिनेटर को हम लोग 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, 5 इज नथिंग बट 5 to the power 1। सो सिंस डिनोमिनेटर को हम लोग 5 to the power n के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 2/5 जो होगा, मतलब 10/25 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/216, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट 4 है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1 एंड 4 5 जा 20 एंड 4 4 जा 16, तो हमें क्या मिल रहा है 1/54। अब 54 को प्राइम फैक्टर के रूप में करते हैं तो 54 का प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा हमें 2 27 3 9 3 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 into 3 cube। अब देखिए क्या ये 2 to the power m के फॉर्म में है, नहीं, क्योंकि 3 यहाँ पे 3 to the power 3 एक अलग से आ जा रहा है। तो 2 5 के अलावा अगर कोई नंबर प्राइम फैक्टर में आ रहा है, इसका मतलब वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एक अलग से आ जा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं कि 7/50 टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। तो देखिए कॉमन पार्ट कुछ है क्या, नहीं है, तो हम लोग डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ओके, तो 50 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, तो चलिए चेक करते हैं 2 25 5 5, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 7/2 into 5 into 5 दैट इज 5²। अब देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे इस फॉर्म में है, सो चूंकि डिनोमिनेटर इस फॉर्म में है और कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए 7/50 जो होगा वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा।
ठीक है। तो इस तरीके से हम पता करते हैं कि कोई भी दिया हुआ फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अदरवाइज अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आपको डिवाइड करके चेक करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो गया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है। तो अगर आपका हाल फिलहाल में कोई एग्जाम होने वाला है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।